अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोज़ किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे जवार की रोटी। सॉफ्ट रोटी बनाएंगे आज हम जवार की। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोज़ किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे है। हमने लिए हैं यहाँ पर 2 कप जवार का आटा। उसमें डालेंगे हम गर्म पानी। आप चाहे तो यहाँ पर नमक का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं नमक नहीं डालूंगी। इसमें गर्म पानी डालकर बनाने से फ्रेंड्स रोटी टूटती नहीं है। जवार का आटा 2 टाइप का पिसा कर देते हैं, सॉफ्ट बारीक पिसा कर देते हैं और एक थोड़ा मोटा रफली आता है। तो रफली आटे में हमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करना होता है फ्रेंड्स, तभी रोटी बनती है। थोड़ा सा गर्म पानी डालकर हम इसे गूंद कर साइड में रख देंगे। मैं यहाँ पर इसे डिवाइड कर दूंगी 4 हिस्सों में। जवार की रोटी की अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए बना लेते हैं रोटी। एक पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से रगड़ेंगे फ्रेंड्स। आटे को इस तरह से मसलना है। जितना हम मसलेंगे रोटी हमारी परफेक्ट बनेगी, टूटेगी भी नहीं और खाने में भी टेस्टी लगेगी। तो हम इसे अच्छे तरीके से मसल कर इसका इस तरह से पेड़ा बना लेते हैं, लोई बना लेंगे। इस तरह से गोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हाथों में रखकर भी आती है बनाने, लेकिन अगर आपको नहीं आती मैं इस तरह से बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे प्लेटफॉर्म पे और फिर इसके ऊपर हमने जो लोई बना कर रखे हैं उसे रखकर इस तरह से हम इसे गोल हथेली से घुमाते रहेंगे। और रोटी को हल्के हाथों से घुमाना है। अगर आप दबाकर इसे घुमाओगे तो टूट जाएगी रोटी। हल्के हाथों से हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे इस तरह से घुमाएंगे हथेली से। ये देखिए इस तरह से हम इसे घुमाते रहेंगे। रोटी अपने आप बड़ी होती जाएगी फ्रेंड्स। लेकिन इसे सिर्फ ज़ोर से नहीं घुमाना है, ज़्यादा प्रेस कर कर नहीं, दबाकर घुमाना नहीं है फ्रेंड्स। इसे हम हल्के हाथों से इस तरह से बड़ी करते जाएंगे। अगर हाथ में रोटी चिपक रही है तो थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इसे घुमाते रहिएगा। ये देखिए रोटी हमारी इतनी बड़ी हो गई है, ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी। इस तरह से नीचे से चारों उंगलियों को डालकर हथेली पर लीजिए और इसे डाल दीजिए तवे के ऊपर। थोड़ा संभाल कर डालिए, उंगलियां तवे पे लगनी नहीं चाहिए। यहाँ पर थोड़ा कैमरे की वजह से मेरी रोटी टेढ़ी हो गई थी। मैं इसे इस तरह से चम्मच से सही कर कर इसे पानी लगा रही हूँ। रोटी पर पानी लगाया जाता है फ्रेंड्स, इस पर तेल नहीं लगाया जाता है। जवार की रोटी के ऊपर हमने पानी लगाकर 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिए थे। रोटी का पानी सूख गया है। अब इसे हमने पलटी कर लिए हैं, यानी फ्लिप किए हैं रोटी को। अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बेलकर रोटी बनाना है तो मुझे कमेंट कर कर बताइए, मैं बेलकर रोटी बनाना भी सिखाऊंगी आपको। यहाँ पर मैं थाप कर बना रही हूँ फ्रेंड्स। इसे हाथ पे भी बनाया जाता है, मैं हाथ पर बनाना भी आपको सिखाऊंगी। लेकिन फ्रेंड्स महाराष्ट्र में इसी तरह से बनाया जाता है जवार की रोटी को। मैं उसी तरह से बनाकर बता रही हूँ आपको। अभी हम इसे, ये हमारी रोटी फूल गई है तो थोड़ा संभाल कर, इसमें से भाप निकलती है तो हाथ में लगती है, बहुत जलता है फ्रेंड्स। थोड़ा संभाल कर इसे निकालना है। और एक कॉटन का कपड़ा रखकर उसके ऊपर हम रख देंगे रोटियां। सॉफ्ट रोटी बनी है फ्रेंड्स। इसे आप झुनका के साथ में खाइए, चिकन के साथ में खाइए, बहुत ही टेस्टफुल है। पसंद आए तो लाइक करिए, लेकिन रेसिपी ट्राई ज़रूर करिए इंशाल्लाह। कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अल्लाह हाफिज़।